चलो। हेलो। हम्म। हाँ जी सर। शुरू शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करते हैं। एक नई आईपीटी फाइल खोली मैंने। ओके। तो उसमें क्या क्या हो गया था? एक्सट्रूड हो गया है, रिवॉल्व हो गया है, स्वीप और लॉक हो गया था, कॉइल बचा हुआ है, इम्बॉस बचा हुआ है, ड्राइव रिप बचा हुआ है, डेकल बचा हुआ है, इंपोर्ट ये ऑटो कैड का पार्ट है, इंपोर्ट एंड अनरैप भी देख लेंगे अभी। इधर मैक्सिमम हो गया था इस साइड। फिर यहाँ सर्कुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न और स्केच ड्रिवेन, एक्सेस पॉइंट और यूसीएस। और यहाँ मिरर कमांड है। आज इतना कमांड देखेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। ठीक है, आज इतना देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इधर कॉइल से शुरू करते हैं। तो कॉइल के लिए पहले हमें एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी। एक सर्कल या कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे। सर्कल बनाया हमने यहाँ पे, लेट से 20 mm। और एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो एक एक्सिस बना देते हैं। जरूरी नहीं कि सेंटर लाइन पे, कहीं भी बना सकते हैं। मैंने सेंटर लाइन पे बना दिया। ठीक है। चाहे तो इसकी यहाँ से इसका डायमेंशन भी दे सकते हैं, कितना डायमीटर, कितना रेडियस रहेगा हमारे कॉइल का। लेट से हमने कर दिया इसको 50 mm। ठीक है। अब स्केच से बाहर आएंगे, यहाँ से फिनिश स्केच किया हमने, तो ये दो चीजें बन गई। अब हम कॉइल कमांड पे जाते हैं। कॉइल पे क्लिक किया, प्रोफाइल प्रोफाइल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई क्योंकि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट था। तो प्रोफाइल हमारी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। सेकेंड ये पूछ रहा है एक्सिस, तो हमने एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सिस एक बन के आ गई। इसका से साइज कैसे देंगे? यहाँ पे पिच और रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। तो पिच 20 से बड़ा रखेंगे, 20 से बड़ा रखेंगे, तो हमने 40 रख दिया। और रिवॉल्यूशन हम रख रहे हैं 5। ठीक है। तो ये हमारी एक स्प्रिंग बन के तैयार हो जाएगी। ओके। ये हमारी स्प्रिंग बन के तैयार हो गई। ठीक है। हम्म। अगर इसी को एडिट करना चाहेंगे, डबल क्लिक किया इस पे, कॉइल साइज, इस पे हम कुछ टेपर टेपर दे देते हैं। टेपर से हमने 30 डिग्री का एक टेपर दे दिया। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो अब ये जो स्प्रिंग बनेगी ये हमारी हेलिकल स्प्रिंग बन के आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से हमारी टेपर स्प्रिंग बन के आ जाएगी। ये हमारा कॉइल कमांड का यूज होता है।
ठीक है, ओके सर। आगे चले। हाँ जी। अगला कमांड है इम्बॉस कमांड। हम्म नई फाइल खोल लेते हैं। अगला है हमारा इम्बॉस कमांड। तो इम्बॉस कमांड के लिए हमें फिर से एक स्केच बनाना पड़ेगा। एक क्यूबिकल बॉक्स ले लेते हैं। 2 पॉइंट सेंटर सपोज ले लिया हमने। डायमेंशन दे देते हैं इसका, से ये 50 mm और ये 30 mm का डायमेंशन दे देते हैं। यहाँ पे डायमेंशन दे yes, दिया, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। हाँ जी। ये समझ में आया ना कि एक्सट्रूड कैसे किया, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। हाँ जी। हाँ जी। एक्सट्रूड कर दिया हमने 20 mm। फिर इसको फिलेट दे देते हैं हम, अच्छा दिखने के लिए। शार्प कॉर्नर है, अच्छा दिखने के लिए हमने फिलेट दे दिया इसमें। पूरे फीचर में दिया हमने फिलेट। 2 mm बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, 3 mm कर दिया। अप्लाई एंड कैंसिल। अब हमें इस पे क्या करना है, इम्बॉस करना है। इम्बॉस का मतलब क्या होता है, इस पे कुछ चीज उभर के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, इम्बॉस का मतलब कुछ चीज पे उभर के ऊपर आनी चाहिए। हम्म तो उसके लिए एक प्लेन ले लेते हैं हम। प्लेन पे क्लिक किया, सरफेस क्लिक किया, देन इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। ऊपर सपोज 15-15 mm गए, ओके किया। फिर स्केच पे क्लिक किया, राइट क्लिक, हम्म न्यू, राइट क्लिक न्यू स्केच, यहाँ से कर सकते हैं न्यू स्केच। ठीक है, अब इसको कुछ लिख देते हैं हम। सपोज टेक्स्ट टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया ऑटो टेक्स्ट इन्वेंटर। और ओके कर दिया, तो ये लिख के आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी। थोड़ा एडिट कर देते हैं। रोटेट कर दो ना। हाँ, थोड़ा इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं यहाँ से। चलो। एंगल वैल्यू डाल दो सर, 90 डाल दो। हम्म, हम्म फिर इसको मूव कर देते हैं यहाँ से। बेस पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ से मूव कर दिया मैंने। थोड़ा साइज फिट करने के इसको स्केल कर देते हैं। स्केल कर दिया मैंने, बेस पॉइंट दिख रहा है, मैंने ये हम्म साइज कर दिया। अब हमें इसको इम्बॉस करना है। हम्म तो इम्बॉस के लिए फिनिश स्केच पे करेंगे। इम्बॉस पे जाएंगे, प्रोफाइल पूछ रहा है, मैंने प्रोफाइल सेलेक्ट कर दी। 1 mm पूछ रहा है, यहाँ रैप टू फेस कर देता हूँ मैं। फेस पूछ रहा है, मैंने इस फेस से मुझे करना है। ठीक है, ये हम्म बाहर की तरफ रहेगा, इम्बॉस फ्रॉम द फेस। ये नेगेटिव साइज में रहेगा, इंग्रेव करेगा ये एंगल में। इम्बॉस इंग्रेव फ्रॉम द प्लेन, मतलब ये किसी एंगल पर रहेगा तब। तो हम सपोज इम्बॉस कर देते हैं यहाँ पे, ओके करेंगे, तो ये दिख रहा होगा, ये सरफेस पे इम्बॉस होके आ गया ऑटोडेस्क इन्वेंटर। हम्म विजिबिलिटी डालते ही ऑटोडेस्क इन्वेंटर यहाँ पे लिख के आ गया। ओके।
ठीक है, तो ये एम्बॉस का मतलब होता है। ड्राइव कमांड तब यूज करते हैं जब हमको असेंबली का यूज नहीं करना रहता है। नेक्स्ट कमांड दिखा रहा हूँ। एम्बॉस हो गया, ड्राइव कमांड पे आते हैं। ड्राइव कमांड जब यूज करते हैं जब हमें असेंबली का यूज नहीं करना रहता है। हम ड्राइव कमांड यूज करते हैं फाइल मिस हो गई। ड्राइव, तो हमें कोई भी पार्ट लाना है यहाँ पे। एक सपोज हम बेरिंग, सपोज ये एक पार्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट और ड्राइव कर लेते हैं। ड्राइव डी, तो फाइल में नहीं है। ठीक है, तो ये दो पार्ट यहाँ पे आ गए। तो हमें ये दो पार्ट को असेंबल नहीं करना है, हम सीधे इसको पार्ट में काम करते हैं। तो इसमें हमें असेंबल करने के लिए क्या करते हैं, इसको मूव करना पड़ता है। यहाँ से हमको मूव बॉडीज करते हैं। हमने ये बॉडी सेलेक्ट की, यहाँ से हम इसको इस तरीके से मूव कराते हैं एक्स डायरेक्शन में। 1 मीटर इसको मूव करना, ये ग्रीन लाइन दिख रही होगी यहाँ पे। तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इसको बॉटम में मूव करना है, नीचे डाउन साइड मूव करना है तो नेगेटिव में वाई डायरेक्शन में इसको मूव करा देंगे। तो इस तरीके से इसको मूव कराते हैं। जेड डायरेक्शन में हमें मूव नहीं कराना है तो इसको इस तरीके से रखते हैं, अप्लाई। तो इस तरीके से मूव करते हैं। इसे प्रॉफिट क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े असेंबली को बनाने से बचते हैं। असेंबली का साइज बहुत बड़ा होता है और पार्ट में फाइल हमारी जब बनाते हैं, ड्राइव करके जब हम बनाते हैं कंपोनेंट को, तो कंपोनेंट का साइज हमारा छोटा रहता है। ठीक है, तो यही ड्राइव कमांड का ये प्रॉफिट होता है। तो इसलिए ड्राइव कमांड का यूज करते हैं। ये समझ में आ गया? मुझे समझ तो नहीं आया, बट हाँ ठीक है। हाँ, ये एडवांस मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं, बेसिक में यूज समझ में नहीं आएगा ये। एडवांस मॉडलिंग कंपनीज वगैरह में, जब स्ट्रक्चर मॉडलिंग में ड्राइव कमांड का ही ज्यादातर यूज होता है। स्ट्रक्चर मॉडलिंग में ठीक है। मतलब ये सिंपली इसमें करते क्या है, मॉडिफाई किया, मूव कमांड किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ये छोटा पार्ट है तो छोटे पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर इसको एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड ये दिख रहा है और यहाँ पे ये 3 लाइन दिख रही होगी। फिर हमने मूव ग्रीन में करा वाई तो डायरेक्शन, हाँ ग्रीन में वाई डायरेक्शन, रेड में एक्स और ये ब्लू में जेड डायरेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं यहाँ पे, इसका सब साइज मूव देके। करना क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आया। करना क्यों है? हाँ। सपोज हमारे पास 1000 पार्ट है। ओके।
ठीक है, और असेंबली में करेंगे तो वो करीब बहुत ज़्यादा 300-400 MB की बन जाएगी, लेकिन ड्राइव कमांड करेंगे तो वही कम एमबी की साइज आएगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ड्राइव कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल है सब कुछ। अगर डायमेंशन के साथ बनाएंगे तो ड्राइव कमांड ऑब्जेक्ट अपने आप वहीं पे सेट हो जाता है। ओके। आगे बढ़े। हाँ जी। ठीक है, अगला है रेप कमांड। रेप कमांड के लिए एक सरफेस बना लेते हैं। आगे सीधे 2 पॉइंट रेक्टेंगल लिया। पीछे। 2 पॉइंट रेक्टेंगल लिया, इसको डायमेंशन दे देते हैं 50। इसको डायमेंशन दे देते हैं 50। इसको डिलीट करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें ट्रिम करना है। ट्रिम कर देते हैं इसको, ये ट्रिम हुआ, ये ट्रिम हुआ। और इसको ऑफसेट कर देते हैं। ऑफसेट का शॉर्टकट कमांड ओ होता है। यहाँ से डायरेक्ट ऑफसेट पे क्लिक कर सकते हैं, और शॉर्टकट कमांड इसका होता है ओ। सपोज हमने 4 mm का ऑफसेट कर दिया, फिर इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं। और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड का शॉर्टकट कमांड ई। यहाँ पे इसको डिस्टेंस दे देते हैं 50। सिमेट्री करते हैं इसको, ओके कर देते हैं। हमें रिब चाहिए तो एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने सेंटर प्लेन सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, न्यू स्केच, और इसके बीच में एक लाइन खींच देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें रिब बनाना है। राइट क्लिक, ओके। ठीक है, फिर स्केच से बाहर आने के लिए फिनिश स्केच, और यहाँ पे हम रिब को दबाएंगे। रिब को दबाने से पहले हम देख लेते हैं पैरेलल टू स्केच प्लेन। पैरेलल टू स्केच प्लेन करेंगे तो ये देख रहे हैं हमारी ये जो रिब है ये ऑटोमेटिकली बन के आ जा रही है, सिमेट्री है। हम इसकी साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। 5 mm कर दिया, जो भी कर दिया। यहाँ से इसकी साइज डिक्रीज कर सकते हैं। एक साइड में करना चाहे एक साइड कर सकते हैं, अपोजिट साइड में करना चाहे अपोजिट साइड कर सकते हैं। फाइनाइट करना चाहे तो ये फाइनाइट लेंथ में आ गया। ठीक है, पैरेलल टू सरफेस करेंगे तो ये पैरेलल इसके बन के आ गया, फेस के बिल्कुल पैरेलल बन के आ गया। ये दिख रहा होगा रिव्यू में। वायर फ्रेम दिखा देता हूँ मैं। ये रिव्यू में दिख के आ रहा होगा पैरेलल में। ठीक है, एक साइड करना चाहे तो एक साइड कर सकते हैं, दोनों साइड करना चाहे तो दोनों साइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये रिप कमांड होता है। फिर से हटा देते हैं इसको, shaded with edges। ये हमारा रिप कमांड हो गया। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, डेकल कमांड। किसी फोटो को अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, डेकल कमांड का यूज करते हैं। किसी फोटो को हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगाना है तो उसके लिए हम डेकल कमांड का यूज करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं।
ट्रिम करना है तो उसको डिलीट कर देते हैं थोड़े से, इसकी डायमेंशन साइज ट्रिम कर देते हैं, ये ट्रिम फिलेट दे देते हैं इसको। फिलेट दे देते हैं इसको। ये फिलेट हो गया, ये फिलेट हो गया, ये फिलेट हो गया। ठीक है, इसको ऑफसेट करते हैं, शॉर्टकट कमांड ओ, इसको 5 mm का शॉर्ट ऑफसेट दे देते हैं। ठीक है, लूप को क्लोज कर देते हैं, लूप क्लोज हो गया हमारा। अब इसको एक्सट्रूड करते हैं, शॉर्टकट कमांड ई, वो 50 mm का हमने इसको एक्सट्रूजन दे दिया, और फिर 100 ले लेते हैं, किसी फिगर को करना है तो सिमेट्री कर दिया, ओके कर दिया, तो ये एक हमारे ऑब्जेक्ट बन के आ गया। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, डेकल करना है। डेकल मतलब हमें इस पे किसी फिगर को लगा देना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उसके लिए हमें एक प्लेन चाहिए, प्लेन लिया हमने, फिर से प्लेन सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर दिया ऊपर की तरफ। तो हमने 45 mm का लिया पे, ओके किया, और इस पे हम फिगर को इंपोर्ट करेंगे। इमेज का मैं किया था ना, अब दिखाता हूँ इंपोर्ट कैसे करते हैं। इमेज, इमेज पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे ये छोटा भी पे फिगर पड़ी हुई है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसकी साइज को। ठीक है, हमें इस फिगर को इसके ऊपर डेकल करना। फिगर आगे फिनिश स्केच किया मैंने, यहाँ पे करेंगे डेकल। इमेज पूछ रहा है, इमेज पे क्लिक किया हमने, फेस पूछ रहा है, फेस पे क्लिक कर दिया हमने, ओके कर दिया। तो अब देख सकते हैं जो हमारा इमेज था वो इस पे डेकल हो गया, दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी इमेज को कर सकते हैं डेकल, जिसकी भी इमेज को करना चाहें। अब चाहे तो ये शेप इस पे काट भी सकते हैं आप, स्प्लाइन की सहायता से, स्प्लाइन की सहायता से उसको कट भी कर सकते हैं, तो उसी शेप में ये कट जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डेकल। इंपोर्ट के क्या है, ये ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और ऑटोकैड है नहीं मेरे पास, और ये शीट मेटल का पार्ट है अनरैप। सिंपली ये क्या करेगा, दो पार्ट रहेंगे, इसको सीधे खोल के रख देता है, ये अनरैप कर देता है। बाकी ये होल हो गया था, फिलेट हो गया था, चैम्फर, सेल, ड्राफ्ट, इधर के सारे कमांड हो गए थे, प्लेन हो गया था। अब ये एक्सिस, पॉइंट और यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो एक्सिस कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। एक्सिस के लिए सिंपली एक्सिस पे क्लिक किया, किसी भी कॉर्नर को क्लिक करेंगे तो ये एक्सिस बन के आ रही है। मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर में गए, कलर तो ये येलो कलर की लाइन दिख रही होगी, येलो कलर की लाइन दिख रही है ये। हाँ जी। हाँ, तो वो है हमारा, ये येलो कलर की जो लाइन दिख रही है ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट के लिए हमें कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। तो उसका यूज क्या है एक्सेस का? सपोज हमें
किसी सर्कल का एक्सिस चाहिए। हम्म, एक मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कंट्रोल न्यू। ऐसे ही बता दो। सपोज हमें किसी सिलेंडर का एक्सिस चाहिए, प्लेन को क्रिएट करने के लिए एक्सिस की जरूरत पड़ती है, दो एक्सिस की। हम्म, तो हमें सपोज दो एक्सिस चाहिए प्लेन बनाने के लिए। तो हम्म, इस तरीके से हम एक्सिस क्रिएट करके वहां पे प्लेन जनरेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर। अच्छा। ठीक है, तो फिर वहां से नए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। हम्म, ठीक है, एक्सेस हो गया। और पॉइंट तो पता है, पॉइंट होल बनाने के लिए यूज होता है या फिर प्लेन जनरेट करने के लिए यूज होता है। ओके। तो पॉइंट जनरेट करने के लिए दो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होंगे हमें। वर्क पॉइंट पे क्लिक किया, हम्म, एक एक्स फर्स्ट एक्सेस सेकेंड एक्सेस, देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट जनरेट हो गया यहाँ पे। ओके। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट जनरेट होके आ रहा है। तो इस तरीके से हम वहाँ पे पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। ये भी वर्क प्लेन या होल बनाने के यूज में आता है। उसके बाद अगला है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा पॉइंट है ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम या यूसीएस। यूसीएस के लिए हमें तीन एक्सेस चाहिए होंगे। हम्म, फर्स्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन के आ गया है, एक्स वाई और जेड बन के। तो यहाँ से भी हम किसी भी पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। यूजर इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये ऐसे दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद है रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये शेप जनरेटर, ये बहुत एडवांस मॉडलिंग के लिए आता है, एनालिसिस के काम में आता है, एपीए वगैरह करने के काम में आता है। हम्म, तो एडवांस इंजीनियरिंग के लिए है वो, तो रहने देते हैं। देख लेते हैं सर्कुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, और ये तीसरा ऑप्शन है स्केच ड्रिवन, और ये चार है मिरर, चौथा है मिरर। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न देखा हुआ है हमने। एक ऑब्जेक्ट न्यू 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 पार्ट जनरेट करते हैं। न्यू पार्ट जनरेट किया हमने। न्यू पार्ट जनरेट किया, इसमें हम कोई स्केच बना लेते हैं। स्केच बना लेते हैं यहाँ पे, सेंटर पॉइंट यहाँ पे। और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड के लिए शॉर्टकट कमांड ई। प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया हमने, सिमेट्री कर देते हैं। तो ये हमने एक प्रोफाइल बना ली। ठीक है, हमें चाहिए किसी कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगुलर एरे में कैसे हम्म, कन्वर्ट करेंगे। तो सेलेक्ट किया हमने सरफेस, सबको हमें एक रेक्टेंगल बनाना था यहाँ पे। प्रोजेक्ट ज्योमेट्री किया, ठीक है। और हमने सपोज इसको पूरा होल कर दिया, कट कर दिया। शॉर्टकट कमांड ई, सेलेक्ट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री सेलेक्ट किया, यहाँ कट कर दिया। तो ये पूरा कट होके नीचे तक कट हो गया। यहाँ पूछ रहा है थ्रू ऑल टू
तो हमने थ्रू ऑल कर देते हैं, यहाँ पे थ्रू ऑल पूरा कट जाएगा। ओके कर दिया। रेक्टेंगुलर एरे में सिंपली रेक्टेंगुलर क्लिक करेंगे, फीचर पूछ रहा है, फीचर को सिलेक्ट किया हमने, रेक्टेंगुलर एरे सिलेक्ट किया, फीचर को सिलेक्ट किया, देन डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन पे क्लिक किया, अपोजिट साइड में जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं ग्रीन लाइन में, डायरेक्शन को फ्लिप कर देंगे, डिस्टेंस कितने नंबर में चाहिए, हमने सपोज 5 दे दिया, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये 5 इसके रेक्टेंगुलर एरे में बन जाएंगे, 5 शेप, ठीक ओके। है। सर्कुलर चाहिए तो क्या करेंगे, सर्कुलर के लिए हमें एक प्लेन जनरेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। हमने एक प्लेन जनरेट कर दिया तो -80 पे, इस पे क्लिक करेंगे, स्केच बनाएंगे, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री कर देते हैं और इस पे एक होल बना देते हैं, तो सेंटर में ही बनाते हैं 10 mm का, 10 mm ज़्यादा हो गया, 5 कर देते हैं इसको, 5 का हमने एक होल बनाया और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, सेलेक्ट किया, कट टू टू ऑल कर देते हैं, तो ये पूरा होल हो जाएगा। ओके, तो एक होल बन के आ गया, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर पैटर्न में क्या करेंगे, एक सर्कुलर पैटर्न क्लिक किया, फीचर पूछ रहा है, फीचर को सिलेक्ट किया, एक्सिस पूछ रहा है, रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस के लिए हमने इसको सिलेक्ट किया, इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू कैसा बन के आ रहा है, ये इस तरीके से प्रीव्यू बन के आ रहा है। हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए 90 डिग्री पे सपोज चाहिए, और कितने चाहिए, सपोज 3 चाहिए। ये प्रीव्यू बन के आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू बन के आ रहा है। ओके करते हैं, तो ये पूरा थ्रू आउट कर दिया, एक मिनट कर देता हूँ। सर्कुलर पैटर्न, फीचर, रोटेशन एक्सिस, फाइव, ये देख सकते हैं इसमें हम, हमें 3 होल चाहिए थे, 3 होल चाहिए थे 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री पे हमारा ये 3 होल बन के आ गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से, ये 90 डिग्री है हमारा, तो 90 डिग्री पे हमारा ये 3 होल बन के आ गया, ठीक है। ओके करेंगे, तो ये 3 होल है हमारा 90 डिग्री पे, ओके। ठीक है। अगर हम इसको फिर से रेक्टेंगुलर पैटर्न करना चाहें, फीचर सेलेक्ट किया हमने, फीचर सेलेक्ट किया,
डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन सेलेक्ट किया तो ये इसके ऊपर भी हम इसके रेक्टेंगुलर पैटर्न बना सकते हैं इस तरीके से, ये इस तरह इसके ऊपर भी बन जाएगा। इसके नीचे बनाना चाहे रेक्टेंगुलर पैटर्न, फीचर को सेलेक्ट किया हमने, डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन सेलेक्ट किया, फ्लिप कर दिया तो इस तरीके से इसके जिधर चाहे उधर इसमें हम सर्कुलर पैटर्न को रेक्टेंगुलर पैटर्न में बना सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है स्केच ड्रिवन। स्केच ड्रिवन के बारे में बता देता हूं मैं। स्केच ड्रिवन, स्केच ड्रिवन में जैसा एक ऑब्जेक्ट रहता है वो उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग दूसरा भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमने 3 पॉइंट सर्कल लिया, सेंटर पॉइंट सर्कल लिया, 2 पॉइंट सेंटर, 50 mm 50 mm 50, ये भी सपोज 50 mm, एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको 30 mm, एक्सट्रूड कर लिया इसको 30 mm। ओके, अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री, इस पे एक कॉर्नर में कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सपोज डायमेंशन 8 mm का, एक्सट्रूड कर लिया इसको, सपोज 10 mm एक्सट्रूड कर लिया, 10 mm इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं और इस पे हम कोई पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 6। कोई पैटर्न चाहिए तो वो भी डायमेंशन के हिसाब से बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कोई रैंडम पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, फिनिश स्केच किया, फिर स्केच ड्रिवन, इस पे क्लिक किया, फीचर पूछ रहा है, हमने फीचर सेलेक्ट किया तो जो भी हमारे पॉइंट थे इसमें ऑटोमेटिकली उस फीचर को जनरेट कर दिया, जो भी पॉइंट थे उस फीचर को ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया। ग्रीन ग्रीन लाइन में दिख रहा होगा, तो जितने भी फीचर थे ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये स्केच ड्रिवन का मतलब। ठीक, ओके सर। आज का आखिरी कमांड देखते हैं, मिरर। मिरर के लिए हमने मिरर फीचर पूछ रहा है, हमने फीचर सेलेक्ट कर दिया, सपोज टॉप वाला फीचर सेलेक्ट किया, मिरर प्लेन पूछ रहा है, मिरर प्लेन सेलेक्ट कर दिया तो ये फीचर इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट करके आ जाएगा यहाँ पे। ये फीचर इसमें प्लेन मिरर के इस मिरर प्लेन के अकॉर्डिंग मिरर हो गया ये। ओके। बेस पिक्चर चाहे तो बेस पिक्चर भी कर सकते हैं। फीचर पूछ रहा है, बेस को सेलेक्ट किया मैंने, मिरर प्लेन पूछ रहा है, मिरर प्लेन सेलेक्ट किया तो ये हमारा जनरेट हो गया मिरर। अपोजिट साइड में करना है, फीचर सेलेक्ट किया, मिरर प्लेन सेलेक्ट किया, मिरर प्लेन सेलेक्ट हो गया तो ये इसके अपोजिट साइड में इधर आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि अटैच हो, ये थोड़ा डिस्टेंस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मिरर का एग्जांपल था। तो ये मेरे ख्याल से सॉलिड मॉडलिंग में जितना जरूरी है स्ट्रक्चर मॉडलिंग में, सॉलिड मॉडलिंग में, उतना मैंने बता दिया है इसमें लगभग सारा। ये क्रिएट फ्री फॉर्म में ये जरूरत पड़ता नहीं है कहीं पे,